अभी अभी जन्मा हुआ पुष्टोसुक्स का बच्चा, जिसका नाम था छोटू, 3 दिन से भूखा था। पापा ने मुंह खोला तो कल रात का बचा हुआ पत्ता घास बाहर गिरा। सारे बच्चे झपट्टा मारने लगे, मगर छोटू को एक लात मारकर दूर कर दिया गया। दुबले पतले छोटू को बस घोंसले के किनारे गिरे हुए घास के टुकड़े ही नसीब हुए। उसने बड़ी मुश्किल से घोंसले से बाहर निकला और जमकर खाने लगा, मगर उसे पता ही नहीं चला कि पीछे से एक खतरनाक ट्रोडॉन उसकी ओर बढ़ रहा है। अचानक उसने छोटू को दांतों में जकड़ लिया और जंगल की ओर खींचने लगा। छोटू को समझ आया, अरे ये डायनासोर मांस भी खाते हैं क्या। तभी पापा सामने आ गए। ट्रोडॉन ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा है, तो उसने छोटू को जोर से झटक कर जंगल में फेंक दिया। छोटू लड़खड़ाता हुआ उठा तो देखा उसके कान में एक छेद हो गया था। वो दुनिया का पहला कान छिदवाने वाला डायनासोर बन गया था। तभी एक विशालकाय डायनासोर सामने आया। छोटू उत्सुकता से आगे बढ़ा, मगर अचानक प्लॉप उसके ऊपर एक बड़ा गोबर गिरा। एंकिलोसॉरस को देखकर छोटू डर के भाग खड़ा हुआ। जंगल से बाहर निकलते ही उसे 3 हाइप्सिलोफोडन दिखे, जो शिकार कर रहे थे। छोटू के अचानक आ जाने से उनका शिकार भाग गया। गुस्साए हाइप्सिलोफोडॉन ने छोटू का पीछा किया। जब वे उसे खाने ही वाले थे, तभी माँ आईं और उसे मुंह में दबाकर सुरक्षित घोंसले में ले आईं। घर पहुंचकर छोटू ने अपनी कहानी सुनाई, मगर भाई बहनों ने उसका मजाक उड़ाया। दिन बीतते गए, सभी बच्चे बड़े होने लगे, मगर छोटू कमजोर ही रहा। जहां उसका भाई एक पेड़ को धक्का देकर गिरा देता, वहीं छोटू एक छोटे पौधे को भी नहीं हिला पाता। उसे लगने लगा, कहीं मैं गोद लिया हुआ तो नहीं। एक दिन झील के किनारे टहलते हुए उसकी मुलाकात एक मादा पोस्टोसुक्स सुंदरी से हुई। छोटू ने उसका दिल जीत लिया। यार, काम धाम में तो कुछ नहीं रखता, मगर प्यार में तो माहिर है। जब वे बातें कर रहे थे, तभी सुंदरी की माँ आ गईं और उसे लेकर चली गईं। छोटू रोज उसी जगह इंतजार करता रहा, मगर सुंदरी कभी नहीं आई। आखिरकार एक छोटे पेरोडैक्टाइल ने बताया, वह दक्षिण की ओर चली गई। गर्मियां खत्म होने वाली थीं और छोटू को अपने परिवार के साथ दक्षिण की ओर पलायन करना था। पहली बार अपने घर से दूर जाते हुए छोटू रास्ते की हर चीज को हैरानी से देख रहा था। वह बाकियों के पीछे पीछे चल रहा था। तभी अचानक जंगल के ऊपर बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और एक तेज आवाज के साथ बिजली एक पेड़ पर गिरी। चिंगारी हवा के साथ फैलकर घास में आग लग गई। डर के मारे पोस्टोसुक्स का झुंड इधर उधर भागने लगा। कुछ ही देर में पूरा जंगल आग की लपटों में घिर गया। छोटू ने अपने पापा के पीछे पीछे जंगल से निकलने की कोशिश की, मगर बाहर निकलते ही पता चला कि मांसाहारी डायनासोरों ने रास्ता घेर रखा है। वे किसी तरह भागे, लेकिन भीड़ में छोटू और उसका भाई पापा से बिछड़ गए। तभी एक रैप्टर ने उन पर हमला कर दिया। असिस्टिंग दोनों भाई डर के मारे एक पेड़ के खोखले में छिप गए, मगर रैप्टर ने उन्हें ढूंढ ही लिया और गुफा के मुंह पर जबड़ा फैला दिया। तभी अचानक पापा वहां आ धमके और रैप्टर से भिड़ गए, मगर पापा उसके मुकाबले में कमजोर थे। दोनों भाइयों ने बेबस होकर देखा कि पापा हार गए। आग बुझने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने परिवार से अलग हो चुके हैं। जान बचाने के लिए उन्हें दूसरे झुंड के साथ चलना पड़ा। वहां छोटू की मुलाकात फिर से सुंदरी से हुई। दोनों की मुलाकात ने इस सफर को और भी खास बना दिया। मगर जल्द ही उन पर नीली बिजली वाले टायरानोसॉरस ब्लू टीरेक्स का झुंड नजर आ गया। ये बेहद खतरनाक, चालाक और क्रूर शिकारी थे। इनके हाथों से कोई नहीं बच पाता था। पोस्टोसुक्स के झुंड ने जैसे ही टी रेक्स को देखा, हड़कंप मच गया। नीले राक्षसों ने उन्हें घेर कर 2 हिस्सों में बांट दिया। कमजोरों को बीच में फंसा लिया। डर के मारे सुंदरी नदी में गिर गई। छोटू बिना सोचे उसके पीछे कूद पड़ा और उसका भाई भी पीछे पीछे आया। तेज बहाव ने उन्हें किनारे पर फेंक दिया, मगर सुंदरी का पैर घायल हो गया। शाम होते होते वे जंगल में भटक रहे थे कि अचानक एक सोते हुए टी रेक्स के पास से गुजरे। सांस रोककर कदम बढ़ाया। फिर सुंदरी और छोटू पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई थी, जैसे कोई जादुई लेजर शो हो। वे इस खूबसूरत नजारे का आनंद ले ही रहे थे कि अचानक उन्हें अपना खोया हुआ झुंड दिखाई दिया। खुशी से उछलते हुए वे दौड़े और पूरा कबीला जोरदार तरीके से दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के नारे लगाने लगा। समय बीतता गया, मौसम गर्म होने लगा और झुंड को वापस उत्तर की ओर जाना था। अब कबीले के बूढ़े नेता की जगह नए सरदार की जरूरत थी। भैया बलवान मोटू ने अपनी ताकत दिखाकर पुराने नेता को हरा दिया और नया लीडर बन गया। बर्फ का खतरा। झुंड एक पतली बर्फ की चादर पर चल रहा था। छोटू ने गौर किया कि गर्मी से बर्फ पिघल रही है। उसने मोटू को चेतावनी दी, भैया बर्फ टूट जाएगी। लेकिन मोटू को लगा कि छोटू उसकी अगुवाई को चुनौती दे रहा है। उसने अनसुना कर दिया और फिर क्रैश!
बर्फ टूटी और कई डायनासोर ठंडे पानी में गिर गए। छोटू ने तुरंत सबको पीछे हटने को कहा। किनारे पर जगह कम थी, इसलिए उसने पेड़ गिराकर नया रास्ता बनाया। पूरा झुंड बच गया। मोटू का गुस्सा और छोटू की हार। लेकिन मोटू ने शुक्रिया कहने की बजाय छोटू पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया। गुस्से में उसने छोटू पर हमला कर दिया। छोटू कमजोर था, जल्दी ही हार गया और एक पेड़ के नीचे दब गया। मोटू ने उसका मजाक उड़ाया और चला गया। तभी चिड़िया भाई बर्डी आया और उसे हिम्मत दी। लेकिन छोटू टूट चुका था। उसने सोचा, अब बस खत्म करो। कुछ न्यूबीसॉरस और पेरोडैक्टाइल्स उसकी ओर बढ़े। छोटू ने आंखें बंद कर लीं। याद आई सुंदरी और जग गया जोश। तभी उसके दिमाग में सुंदरी की यादें तैर गईं। उनकी पहली मुलाकात, उसकी मुस्कान। छोटू ने झटके से खुद को संभाला। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। सुंदरी मेरी इंतजार कर रही है। मैं फाइनल शोडाउन। वो झुंड में लौटा और जोशीले अंदाज में सुंदरी को अपने प्यार का इजहार किया।